लिफ्ट अधिनियम को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट लागू नहीं है। इस देश के 25 राज्यों में लिफ्ट एक्ट लागू नहीं है। सिर्फ 11 राज्यों में लिफ्ट को लेकर नियम तय किए गए हैं। और यूपी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो लिफ्ट एक्ट है वो लागू नहीं है। तो कहां पर है? 11 राज्यों में तो लागू है, कहां पर लिफ्ट एक्ट है जो कि लागू है, यह आप पहले जान लीजिए। एक एक करके दिल्ली में है, हरियाणा में भी है, हिमाचल प्रदेश में है, महाराष्ट्र में वो तमाम राज्यों की लिस्ट है जहां पर बकायदा लिफ्ट एक्ट लागू है, बकायदा कानून है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, इन तमाम राज्यों में भी लिफ्ट एक्ट को लागू किया गया। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश आप देख क्रॉस का आपको साइन नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर लागू नहीं है। बावजूद इसके कि लगातार हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में भी किस तरह से बड़ी घटनाएं सामने आई। 25 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अभी कोई भी लिफ्ट को लेकर नियम, कोई भी रूल नहीं है। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ जो खास मेहमान है अरुण अग्रवाल जी, उनके पास चलते हैं। देखिए अरुण जी, ये हम यहां पर दिखा रहे हैं प्लाज्मा में तस्वीरें, अलग अलग वो सिचुएशन जहां पर लिफ्ट से जुड़े हादसे हुए। मेरा सवाल सीधा आपसे यही है कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान इस तरह से फंस जाए और लिफ्ट गिरने की नौबत आ जाए तो कैसे वो खुद को बचा सकता है? क्या सेफ्टी रख सकता है वो? अगर लिफ्ट आपके नीचे गिर रही है, गिरना शुरू हो गई और आपको पता लग गया नीचे गिर रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको कुछ भी करने के लिए। तो सिर्फ आपको क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए कि लिफ्ट की जो दीवार है वहाँ पर अगर हैंडरेल है कोई भी, उसको आपको अपने आप को बिल्कुल ऐसे टाइट पकड़ के दोनों तरफ से बिल्कुल होल्ड करना है। चांस नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा अगर फ्री फॉल हो गया। लेकिन सवाल ये है कि फ्री फॉल क्यों हो रहा है, हमको उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है कि फ्री फॉल इसलिए हो रहा है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो हमने, और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कोई एक्ट भी नहीं है, एक्ट ही नहीं है। कुल 25 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश काफी राज्य हैं, जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में ऑलरेडी एक्ट है। तो कम से कम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप फिक्स करोगे ना अगर आप कोई हादसा होगा। अब यूपी में क्या प्रॉब्लम है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पा रहे किसी की, किसकी गलती है वो? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इस चर्चा में निकलकर सामने आया है कि यूपी में लिफ्ट एक्ट ही नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे हादसों के बाद जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जा सके। राजीव जी, ये कितना बड़ा पॉइंट है अपने आप में, क्योंकि आपने इसे स्टडी किया है, इसको लेकर आवाज भी आप उठाते रहे। क्यों नहीं है ये? वो भी तब जबकि इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं यूपी के अलग अलग शहरों में, और नोएडा में मुझे लगता है सबसे ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि यहां पर हाई राइज सोसाइटीज बहुत ज्यादा हैं। जी हाँ, यहाँ पर हाई राइज सोसाइटीज़ जो हैं, वर्टिकल लिविंग बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है। और यूपी में सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद और नोएडा में आई थिंक 80% हाई राइज सोसाइटीज़ पूरे राज्य की यहीं इन दो जिलों में है ना। प्रश्न उठता है कि यहाँ पर एक्ट करना भी है अगर, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि एज अ इंटरिम, जैसे दिल्ली का एक्ट है या बम्बई का एक्ट है, वो इमीडिएटली इसको फॉलो कर दिया जाए। इन्हें बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो यूपी राज्य को उसको फॉलो करें और उसमें जो मॉडिफिकेशंस करना चाहें वो हो सकती हैं। क्योंकि जितनी भी आपने अभी समस्याएं बताई हैं, सब हमारे पैनलिस्ट ने भी उठाई है, वो तभी सॉल्व हो सकती है जबकि एक एक्ट बन जाए। यूपी लिफ्ट एक्ट बन जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा? अभी जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं वो कैसे दूर होंगी, जरा अगर संक्षेप में आप समझा पाएं। जी देखिए, एक्ट बनने से एक्ट में डिफाइंड होंगी चीजें। फॉर एग्जांपल, हर एक सोसाइटी में एक इंजीनियर होना चाहिए जो कि लिफ्ट की देखरेख कर सके और वो ऑडिट कर सके, उतना ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए। एक तो ये हो जाएगी। फिर जो लिफ्ट लगी हुई है उसकी कैपेसिटी उस सोसाइटी के हिसाब से है कि नहीं, कि कितने लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है उस सोसाइटी में, तो ये सारी एक्ट में डिफाइंड। मुझे लगता है सर ऐसे में आम लोगों का कंट्रीब्यूशन और अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि इस तरीके की गलतियां भी सामने ना आए। ऋतु, आप क्योंकि वहीं सोसाइटी के लोगों के साथ मौजूद हैं, कुछ इन महत्वपूर्ण पहलू पर भी बात करने की जरूरत है कि लोगों के बीच इसको लेकर कितनी अवेयरनेस है, कितना उन्हें ब्रीफ किया जाता है। बिल्कुल सुरभि, सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। लिफ्ट एक्ट जो है वो यूपी में लागू नहीं है, ऐसे में आप लोगों को कितना ज़रूरी लगता है कि इनका होना? क्योंकि जिस तरीके से ठीक आपके बगल में सोसाइटी में मौत हुई लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई, तो किसी की जिम्मेदारी तय होना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसको कैसे देखते हैं?
मैडम लिफ्ट एक्ट होना चाहिए, मैंने भी रिसेंटली पढ़ा इसके बारे में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में हमारी सोसाइटी के अंदर भी लिफ्ट की काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं और रिस्पांस टाइम हो चाहे लिफ्ट के इश्यूज़ हो, लोग कभी कभी बीच में फंस जा रहे हैं, कहीं कहीं एलओपीज़ नहीं वर्क कर रही हैं, तो इश्यूज़ बहुत हैं हमारे यहाँ भी। इट इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू हमें बस इतना हेल्प मिले कि लिफ्ट एक्ट वो हो और लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे यहाँ शिंडलर की लिफ्ट है, हम उनको लगातार ट्वीट कर रहे हैं लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है हमें। तो ये आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हमारी लिफ्ट्स के इंस्पेक्शन हो और उनके सर्टिफिकेट्स हमें प्रोवाइड हो, क्योंकि आप लोग तमाम लोग इस सोसाइटी में रहते हैं और जिस सोसाइटी की अभी ताज़ा घटना जो है परसों की वो बगल में है, ऐसे में आप लोगों के मन में भी कई सारी चीज़ें होंगी जो चल रही होंगी। लगता होगा कि आपकी सोसाइटी में भी कमोबेश वैसी ही प्रॉब्लम्स होंगी, अलार्म क्लॉक काम करता है या नहीं, रिस्पॉन्स टाइमिंग क्या है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर दिमाग में कभी किस तरीके के सवाल उठ रहे हैं? मैम ये यहाँ पे काफी डर की स्थिति है जो रिसेंटली घटना हुई और काफी दिनों से हमारे यहाँ देखने को भी मिल रहा है, चाहे गुरुग्राम हो या नोएडा या दिल्ली या लखनऊ,